हम आपको बताएंगे जो जिनके पास बहुत ही कम पैसा होता है, मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपने पैसे को किस प्रकार से मैनेज करेंगे और उस पैसे को मैनेज करके आप एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने के बाद आप उस पैसे को 8 से 10 साल बाद कैसे करोड़ों रुपए बना पाएंगे। मतलब करोड़ भी बना पाएंगे। अगर करोड़ नहीं बन पाते हैं तो एक अच्छा रेशियो निकल के आएगा जो पैसे के लिए आपको आगे चल के राहत देगा। तो इस हिसाब से रेशियो को मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर बहुत मजदूरी वर्ग के लोग हैं तो मैं आपको 300 रुपये, मजदूरी वर्ग भी बढ़ गई है, आपको मैं 500 रुपये, 500 रुपये से लेके समझाऊँगा। 500 रुपये में आप क्या करेंगे, 200 रुपये अपना खर्चा और अपने घर का खर्चा, ठीक है। अब आपके पास जो 300 रुपये बचे हुए हैं, 300 रुपये पर डे, 300 रुपये आप सेविंग आपने क्या किया, मंथली में आपको बना ये 300 रुपये, एक महीने का आपका 9,000 बन गया, ठीक है। और कुछ बढ़ा के आपने इस महीने में 10,000 रुपये, महीने का 10,000 लेते हैं, आपने इन्वेस्ट किया ETF में। ETF ये शेयर्स के ETF होते हैं, हर एक कंपनी का अपना एक ETF होता है। तो आप देखेंगे ETF जिसकी कीमत 100 रुपये से 200 रुपये है, ठीक है। जो वर्तमान में आपका ये जो ETF होते हैं वो चाहें तो आपका 1 साल में भी पैसा डबल कर दें, 2 साल में भी पैसा डबल कर दें, नहीं तो इनका आप पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे तो 3 साल में ये पैसा को लगभग डबल कर देते। तो मैंने क्या किया, 10,000 रुपये मंथली एक ETF में लगाना स्टार्ट कर दिया। 10,000 रुपये एक ETF में लगाना स्टार्ट किए। 1 साल में आपने रुपए इसमें डाल दिए 1,20,000। 1,20,000 रुपये आपने ETF में डाले और 3 साल तक इसमें डाले तो यहाँ पे रुपए आपके बने 36 3,60,000 रुपये। क्योंकि 1 साल में 1,20,000 रुपये में इन्वेस्ट कर रहा था एक ETF में, तो 3 साल तक हमने इन्वेस्ट किया तो 3,60,000 रुपये बने। अब क्या हुआ, 3,60,000 का ये तीसरी साल में जाके मुझे डबल मिलेगा तो यहाँ पे आपका 7,20,000 रुपये बन जाएगा, ठीक है। मैंने कंटिन्यू रखा रेशियो क्योंकि मुझे 10 साल का टारगेट चाहिए था। 10 साल का टारगेट हमने बनाया इन्वेस्ट करने का, मात्र कितना, 300 रुपये पर डे, जो कि नॉर्मल आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। तो 3 साल में हमारे पास ये रुपये बना 7,20,000। ये हमने इन्वेस्ट रहने दिया या दोबारा कर दिया और उसी हिसाब से जो रेशियो मैंने चलाया था इधर 10,000 रुपये मंथली वाला, वो 3 साल और चलेगा तो यहाँ पे मुझे 3,60,000 रुपये ये भी हमारा और 7,20,000 रुपये ये जो 3 साल बाद हमारा रुपये बनेगा 10,80,000 रुपये। ये तो मेरी करंट वैल्यू है पैसे की, और यह 10,80,000 रुपये 3 साल बाद आपका 21,60,000 रुपये होने वाला है। 21,60,000 रुपये ये आपका। अब साल हमारे पास हो गए 6, क्योंकि 6 साल का ये रेशियो निकल के आ गया। अब 6 साल से आगे हम चलते हैं, 3 साल और 9 साल बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3,60,000 रुपये और बढ़ा हमारा। तो यहाँ पे रुपए आपके हो गए 25,20,000 रुपये।
और 25,20,000 का ये 3 साल में आपको फिर जाएगा, जो कि 9वीं साल पे आपको 50,40,000 रुपये और बने। अब बचा है टाइम पीरियड मेरे पास 1 साल का। 1 साल आप इसी में रहने दें, जो कि किसी में क्या होता है 3 साल 6 महीने लग गए या किसी में कम टाइम लगा, तो वो इन्वेस्ट वैल्यू निकल के आई मेरी 50 लाख रुपए। मैंने सिर्फ इन्वेस्ट कितना किया था पर डे 300 रुपये, जो कि सब लोग कर सकते हैं। और आप 10 साल के लिए करके देखें तो आप हो सकता है 50 लाख की वैल्यू पा सकें। अगर ये वैल्यू को हम बढ़ाते हैं या ETF को चेंज करते हैं या थोड़ा एक्टिव रहते हैं। एक्टिव के लिए क्या होता है, जैसे कि ETF भी शेयर की तरह काम करता है। जैसे ETF की वैल्यू बढ़ी, डबल हुई, तो मैंने उसे ETF को बेच के जैसे ही डाउन हुआ फिर ख़रीद लिया। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास 50 लाख रुपए होगा, मात्र एक मजदूर वर्ग के पास, जो मात्र 300 रुपये सेव करता है उसके लिए। ETF किसी भी ETF में लगाएं, उसका थोड़ा बैकग्राउंड ज़रूर देख लें। देखो, ETF सोने का भी ETF होता है, गोल्ड का, चांदी का भी ETF है, रिलायंस का भी ETF है, बहुत सी सारी कंपनियां हैं जिनके ETF अच्छे वर्क करते हैं। और मैं आपको अगली वीडियो में 5 ऐसे ETF दूंगा जिन्होंने पैसे को 2 से 3 साल में डबल किया है लोगों का। वो ETF की लिस्ट निकाल के दूंगा जिन ETF ने 2 से 3 साल में पैसे को डबल किया है। तो उन ETF पे आप काम करेंगे, क्योंकि मजदूर वर्ग या नॉर्मल वर्ग या बिल्कुल सिंपल वर्ग जो सोचता है कि मैं 300 रुपये महीने पे, 300 रुपये दिन पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि 500 रुपये जो पर डे कमा रहा है वो 300 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये इन्वेस्ट सिस्टम जो होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जब किया जाएगा तो उससे क्या होता है, जो बैलेंस होता है वो निकल के आता है। जनरेट बैलेंस जो बनता है हमारा 10 साल के अंदर, वो एक बड़ा अमाउंट में निकल के आता है। इससे क्या होता है कि आप 10 साल में मुझे आप 50 लाख रुपए करके नहीं दे पाएंगे। एक मेरे थ्रू गाइडलाइंस के हिसाब से और एक वर्क करेंगे तो आप हो सकता है कि उस रेंज को क्रॉस कर पाएँ या उसके करीब पहुँचें लोगों को। तो ये मेरा सभी के लिए सामने रखूँ, जिससे कि उस विचार पे लोग फोकस करके कुछ पैसा को जनरेट कर पाएँ। ये जो ETFs होते हैं ये कंपनियों के हिसाब से वर्क करते हैं। जो कंपनियां होती हैं, एक ETF की कंपनी को, इसमें क्या होता है, बहुत सी सारी 50 से 60 कंपनियां मिलके एक ETF बनाती हैं। उसमें आपका जो पैसा होता है, आपने 10,000 रुपये ETF में लगाई मंथली, तो वो पैसा एक कंपनी में ना लग के 30 से 40 कंपनियों में पैसा लगता है। जब बैंक का ETF होगा तो उसमें 30 से 40 बैंकें आपकी ETF में होंगी। वो पैसा आपको कई बैंकों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब उसमें क्या होता है, कहीं न कहीं से आपको प्रॉफिट निकल के आएगी। शेयर क्या होता है, एक शेयर, एक कंपनी का आपने शेयर लिया और उस कंपनी को लॉस हुआ तो शेयर की कीमत डाउन हुई। लेकिन ETF में क्या होता है, वो आपका पैसा थोड़ा थोड़ा लग के सभी में लगा हुआ है। अब एक ETF में 50 कंपनियां हैं, 50 में से अगर 25 को लॉस हो रहा है, 25 कंपनियां फिर भी बढ़ रही हैं, तो ETF की वैल्यू फिर भी बढ़ेगी, लेकिन नॉर्मल बढ़ेगी, ये नहीं कि लॉस हो जाए। अभी कभी कभी क्या होता है, जो ETF होते हैं वो सारे डाउन हो जाते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। जब ETF डाउन हो, आप देखें उसका चार्ट शेयर की तरह बिल्कुल चार्ट चलेगा ETF। अब एक चीज़ आपको और नॉलेज दे देता हूँ, जो ETF आपने 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं ETF में, तो ETF का जो चार्ट होगा महीने में ऊपर नीचे जाता है। तो आपने यहाँ पे पैसे लगाए, यहाँ से चार्ट यहाँ पे आया, यहाँ पे पैसे लगाए, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे लगा दिए। एक ऐसे करके वैल्यू जो चार्ट की बढ़ेगी, यहाँ पे आपने जो पैसा लगाया होगा, सभी पॉइंट पे, लॉस पॉइंट पे आपने पैसा लगाया है, वो पैसा सभी आपको प्रॉफिट करा के जाएगा। तो ETF जो रहता है वो इस हिसाब से काम करता है। आप जब भी 8 से 10,000 रुपये लगाएंगे तो उनको टुकड़ों में SIP के रूप में उसे सेट करेंगे, क्योंकि 10,000 रुपये को आप 3 बार में लगाएं। और ETF भी आपको हम बताएंगे, 3 ETF लें, 1, 2 और 3 ETF में 3-3 हज़ार रुपये लगाएंगे। और जब ही लगाएंगे, जब ETF
का चार्ट आप देखेंगे डाउन की तरफ है। जब बढ़ोतरी पे है तो ना लगाएं। जो ETF आपके डाउन की तरफ है तो पैसा लगाएं और उसको लगा रहने दें। 8 से 10 साल बाद आप जब देखेंगे पैसा का डबल से डबल हो चुका होगा, क्योंकि आपने 300 रुपये लगा के एक मोटा अमाउंट इकट्ठा किया है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल एहलाज सचिन राज को आप सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें।